तो ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी और कथा लेकर आए हैं। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आज की जो हम कथा लेकर आए हैं आप लोगों की जानकारी, उसका नाम है शनि देव क्यों देते हैं सज़ा। असली कारण जो कोई नहीं बताता, शनि देव की कथा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे और भी लोगों को ये जानकारी मिले। शनि देव का रहस्य, क्या सच में वे केवल सज़ा देते हैं? जब भी हम शनि देव का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले डर आता है। लोग कहते हैं कि शनि की साढ़े साती शुरू हो गई, अब जीवन में परेशानी आएगी। कोई कहता है शनि की दृष्टि पड़ गई, अब सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या सच में शनि देव केवल सजा देने वाले देवता हैं, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शनि देव केवल सजा देने वाले नहीं बल्कि न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वे केवल वही फल देते हैं जो इंसान ने अपने कर्मों से कमाया होता है। यानी अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो शनि आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, और अगर आपने गलत कर्म किए हैं तो वे आपको सबक सिखाते हैं। शनि देव को सूर्य का पुत्र माना जाता है, लेकिन उनकी जन्म कथा भी उतनी ही रहस्यमयी है। कहा जाता है कि उनकी माता छाया ने कठोर तपस्या की थी, और उसी तपस्या के कारण शनि देव का स्वभाव गंभीर और कठोर हो गया। उनका रंग काला बताया जाता है, जो उनके तप और त्याग का प्रतीक है। अब सबसे बड़ा सवाल, शनि की दृष्टि इतनी भारी क्यों मानी जाती है? कहा जाता है कि जब शनि देव किसी पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो उस व्यक्ति को अपने कर्मों का पूरा हिसाब देना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे बिना कारण कष्ट देते हैं, बल्कि वे हमें हमारी गलतियों का एहसास कराते हैं। अगर इसे आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो शनि देव एक कर्मिक सिस्टम की तरह काम करते हैं। जैसे जीवन में जब हम गलत निर्णय लेते हैं तो हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, वैसे ही शनि देव हमें हमारे कर्मों का परिणाम दिखाते हैं। एक और गहरी बात, शनि देव धीमी गति से चलते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। वे धीरे धीरे लेकिन गहराई से प्रभाव डालते हैं, यानी वे तुरंत परिणाम नहीं देते बल्कि समय के साथ इंसान को बदलते हैं। तो गीता की तरह ही यहाँ भी एक बड़ा संदेश छिपा है। शनि देव हमें सज़ा देने नहीं बल्कि हमें सही रास्ते पर लाने आते हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल बना रहता है, अगर शनि देव न्याय के देवता हैं तो उनकी साढ़े साती और ढैया में इतना कष्ट क्यों होता है? क्या वह केवल डर है या इसके पीछे कोई असली कारण है? साढ़े साती का असली रहस्य, क्यों शनि का सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है? जब भी शनि देव की साढ़े साती का नाम लिया जाता है तो लोगों के मन में
डर बैठ जाता है। अब बुरा समय शुरू हो गया, अब परेशानियां आएंगी। लेकिन क्या सच में साढ़े साती केवल दुख और कष्ट का समय है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। ज्योतिष के अनुसार साढ़े साती वह समय होता है जब शनि ग्रह आपकी राशि के आसपास 3 चरणों में लगभग 7.5 साल तक रहता है, और इसी दौरान इंसान को जीवन के सबसे बड़े उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। लेकिन यह केवल दंड नहीं, यह एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। शनिदेव का स्वभाव बहुत गहरा और गंभीर है। वे जल्दबाजी में कुछ नहीं करते। उनका काम है इंसान को अंदर से बदलना, उसकी कमजोरियों को बाहर लाना, उसकी गलतियों का एहसास कराना और उसे एक बेहतर इंसान बनाना। साढ़े साती के दौरान इंसान को अक्सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप इशू, मेंटल स्ट्रेस और चैलेंजेज का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह सब बिना कारण नहीं होता। यह वही क्षेत्र होते हैं जहां इंसान ने पहले लापरवाही की होती है या जहां सुधार की ज़रूरत होती है। अगर इसे एक उदाहरण से समझें, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की। अब एग्ज़ाम का टाइम आ गया। उस समय प्रेशर, स्ट्रेस और डर महसूस होगा। लेकिन क्या यह पनिशमेंट है? नहीं, यह आपके पिछले एक्शंस का रिजल्ट है। और यही साढ़े साती का असली अर्थ है, कर्मों का हिसाब। एक और गहरी बात, साढ़े साती इंसान को ईगो से मुक्त करती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो इंसान अहंकार में आ जाता है, लेकिन जब कठिन समय आता है तो वही इंसान विनम्र बन जाता है। और यही असली ग्रोथ है। शनिदेव हमें सिखाते हैं धैर्य करना, मेहनत करना, अनुशासन करना और सच्चाई से खड़े रहना। अगर कोई इंसान इन गुणों को अपना ले तो साढ़े साती उसके लिए सज़ा नहीं बल्कि वरदान बन जाती है। अब सवाल उठता है, कुछ लोगों की साढ़े साती बहुत कठिन क्यों होती है और कुछ की आसान? इसका जवाब है कर्म। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपके ऊपर उठाते हैं, और अगर कर्म गलत हैं तो वो आपको गिराकर सिखाते हैं। विज्ञान की भाषा में कहें तो यह एक काउज एंड इफेक्ट सिस्टम जैसा है, यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और शनि उसी रिएक्शन को दिखाने का काम करते हैं। तो साढ़े साती का असली रहस्य यही है। यह कष्ट देने का समय नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने का समय है। लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल बाकी है। अगर शनिदेव न्याय करते हैं तो वे कभी कभी बहुत कठोर क्यों हो जाते हैं? क्या इसके पीछे कोई खास कारण है? शनिदेव का कठोर स्वभाव क्यों उनकी सज़ा इतनी बड़ी कड़ी होती है? अब हम उस रहस्य के करीब पहुंच रहे हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को डराता है। आखिर शनिदेव की सज़ा इतनी कठोर क्यों होती है? क्यों उनका नाम सुनते ही इंसान के मन में भय आ जाता है? क्या वे वास्तव में क्रूर हैं या फिर इसके पीछे कोई गहरा और छिपा हुआ कारण है? धार्मिक कथाओं के अनुसार शनिदेव का स्वभाव उनके जन्म और तपस्या से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उनकी माता छाया ने कठोर तप किया था और उसी तप के प्रभाव से शनिदेव का स्वभाव अत्यंत गंभीर, न्यायप्रिय और कठोर बन गया। वे भावनाओं से नहीं बल्कि न्याय और कर्म के आधार पर
निर्णय लेते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब शनि देव ने जन्म लिया तो उनकी दृष्टि इतनी प्रभावशाली थी कि उनके पिता सूर्य भी प्रभावित हुए। इस कथा का प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि शनि की दृष्टि बहुत गहरी होती है। यह सीधे इंसान के कर्मों और सच्चाई को देखती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि देव की सज़ा कठोर क्यों लगती है? असल में शनि देव हमें वही दिखाते हैं जिससे हम भाग रहे होते हैं। हमारी कमजोरियाँ, हमारी गलतियाँ, हमारी सच्चाई और सच हमेशा आसान नहीं होता। अगर हम इसे एक साधारण उदाहरण से समझें, मान लीजिए एक डॉक्टर है जो किसी मरीज का ऑपरेशन करता है। यह ऑपरेशन दर्दनाक होता है, लेकिन वह मरीज को ठीक करने के लिए ज़रूरी होता है। उसी तरह शनि देव की सज़ा भी एक कर्मिक ऑपरेशन की तरह होती है। वह दर्द देती है, लेकिन अंत में इंसान को बेहतर बनाती है। एक और गहरी बात, शनि देव माया को तोड़ते हैं। हम अक्सर अपने जीवन में झूठी खुशियाँ दिखाते हैं और अहंकार में जीते हैं, लेकिन जब शनि का प्रभाव आता है तो यह सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इंसान को अपनी असली स्थिति का सामना करना पड़ता है और यही कारण है कि यह समय कठिन लगता है। शनि देव हमें मजबूर करते हैं अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए और खुद को सुधारने के लिए। अब अगर इसे आधुनिक दृष्टि से देखें तो यह लाइफ चैलेंजेज जैसा है। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो वे हमें तोड़ती नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं। यह वही ग्रोथ प्रोसेस है जिस साइकोलॉजी में ग्रोथ थ्रू स्ट्रगल कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, शनि देव कभी भी बिना कारण सज़ा नहीं देते। अगर किसी को कष्ट मिल रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, चाहे वह पिछले कर्म हों या वर्तमान के निर्णय। तो शनि देव का कठोर स्वभाव असल में उनकी क्रूरता नहीं बल्कि उनकी ईमानदारी है। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, वे केवल न्याय करते हैं और यही इस रहस्य का सार है। शनि देव हमें तोड़ते नहीं बल्कि हमें असली रूप में गढ़ते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर शनि देव सज़ा देते हैं तो क्या उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है? क्या उनकी सज़ा को कम किया जा सकता है? शनि देव को प्रसन्न करने का रहस्य क्या? उपाय सच में काम करते हैं? अब हम उस सवाल पर पहुंच चुके हैं जो हर इंसान के मन में आता है। अगर शनि देव सज़ा देते हैं तो क्या उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है? क्या पूजा, दान और उपाय सच में उनकी साढ़े या कष्ट को कम कर सकते हैं, या यह केवल एक विश्वास है? सबसे पहले एक सच्चाई समझना जरूरी है। शनि देव को रिश्वत देकर खुश नहीं किया जा सकता। वे ऐसे देवता नहीं हैं जो केवल पूजा या बाहरी दिखावे से प्रभावित हो जाएं। वे केवल कर्म और सच्चाई से प्रभावित होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उपाय बेकार है। असल में उपायों का उद्देश्य शनि को बदलना नहीं बल्कि आपको बदलना है। धार्मिक परंपराओं में कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जैसे शनिवार को दान करना, काले तिल और तेल चढ़ाना, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना और सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना। लेकिन इन सब का गहरा अर्थ क्या है? अब आप दान करते हैं तो आप अपने अंदर के लोभ को कम करते हैं। जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं
तो आप करुणा को बढ़ाते हैं। जब आप सच्चाई से जीते हैं तो आप अपने कर्म को शुद्ध करते हैं, और यही वो गुण है जो शनिदेव को प्रिय है। एक और महत्वपूर्ण बात, शनिदेव अनुशासन और मेहनत के देवता हैं। अगर कोई इंसान मेहनत करता है, समय का सम्मान करता है और अपने काम को ईमानदारी से करता है तो शनि उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उसे सफलता की ओर ले जाते हैं। अब अगर इसे आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो यह पूरी प्रक्रिया जैसी है। जब आप अपनी आदतों को सुधारते हैं, अपने व्यवहार को बेहतर बनाते हैं और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। यानी जो उपाय हम करते हैं वे सीधे शनिदेव को नहीं बदलते, बल्कि हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं, और जब दिशा बदलती है तो परिणाम भी बदलने लगते हैं। एक और गहरी बात, शनिदेव न्याय के देवता हैं। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर हैं तो कोई भी उपाय आपको पूरी तरह बचा नहीं सकता। तो इस रहस्य का सार यही है, शनिदेव को प्रसन्न करने का असली उपाय पूजा नहीं बल्कि आपका व्यवहार और कर्म है। लेकिन अब अंतिम और सबसे बड़ा सवाल, अगर शनिदेव हमें सज़ा देते हैं तो क्या उनके पीछे कोई गहरा उद्देश्य है? क्या यह सज़ा वास्तव में एक ब्लेसिंग हो सकती है? अंतिम रहस्य, क्यों शनि की सज़ा ही सबसे बड़ा वरदान होती है? अब हम उस अंतिम और सबसे गहरे रहस्य तक पहुंच चुके हैं, जहां पूरी कहानी का अर्थ बदल जाता है, जहां सज़ा का मतलब दर्द नहीं बल्कि जागरण बन जाता है, और यही है शनिदेव का असली स्वरूप। अब हम पूरी ज़िंदगी शनिदेव से डरते रहते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शनिदेव हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे सबसे सच्चे गुरु हैं। वे हमें यह सिखाते हैं जो कोई और नहीं सिखा सकता। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो इंसान अपने कंफर्ट जोन में जीने लगता है। वह अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करता है, अपने अहंकार में खो जाता है, लेकिन जब शनिदेव का समय आता है तो यह सब बदल जाता है। अचानक समस्याएं शुरू होती हैं, रिश्तों में दूरी, पैसों की कमी, मानसिक तनाव, और इंसान सोचता है कि यह सज़ा है। लेकिन अगर गहराई से देखें तो यही वो समय होता है जब इंसान सबसे ज़्यादा सीखता है, सबसे ज़्यादा बदलता है। शनिदेव हमें मजबूर करते हैं अपने अहंकार को छोड़ने के लिए, अपनी गलतियों को समझने के लिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, कोयला जब तक दबाव और गर्मी से नहीं गुजरता तब तक वह हीरा नहीं बनता। उसी तरह इंसान भी जब तक अपनी असली क्षमता को नहीं पहचानता, जब तक कठिनाइयों से नहीं गुजरता। यही कारण है कि जिन लोगों ने जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष किया होता है वे सबसे मजबूत और सफल बनते हैं, और यह सब शनि की कृपा से होता है। अब सबसे गहरी बात, शनिदेव हमें डिटैच करना सिखाते हैं। ये हमें सब बताते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना पैसा,
न पद न रिश्ते। जब इंसान यह समझ लेता है तो वह अंदर से मजबूत हो जाता है। उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता। अगर इसे मॉडर्न साइकोलॉजी से जोड़ें तो यह रिसलायंस और मेंटल स्ट्रेंथ है, यानी कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता। और यही शनिदेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वो हमें ऐसा इंसान बनाते हैं जो किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है। तो इसे पूरे रहस्य का सार क्या है? शनिदेव सज़ा नहीं देते, वे हमें हमारे कर्मों का सच दिखाते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। और यही कारण है कि कहा जाता है, जिस पर शनि की कृपा हो जाए उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। जय शनिदेव, हर हर महादेव। भक्तजनों, आपको ये कथा, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय शनिदेव।